So, as I said earlier, that Lucy was also standing there, and she moved from the wall of the garret, and she went near to the bench on which her father was sitting. So, what happened next? It happened at length that he had the occasion to change the instrument in his hand for his shoemaker's knife. It lay on that side of him which was not the side on विच शी स्टूड. तो क्या होता है कि वो शू मेकिंग का काम कर रहे थे, तो उनकी एक साइड में जो है एक नाइफ़ पड़ी हुई थी, तो वो शू मेकिंग के लिए वो नाइफ़ को उठाते हैं मैनेट और उससे अपना काम करना शुरू करते हैं. लेकिन जैसे ही लूसी वहाँ पास में जाती है, ही हैड टेकन इट अप एंड वॉज स्टूपिंग टू वर्क अगेन. व्हेन हिज आईज caught the skirt of her dress, he raised them and saw her face. द टू स्पेक्टेटर्स, तो वो एकदम से नाइफ उनके हाथ में होती है, और जो दो स्पेक्टेटर्स वहाँ पर होते हैं, डिफार्ज एंड लॉरी, वो डर जाते हैं कि कहीं जो मैनेट है वो गलती से लूसी के ऊपर अटैक ना कर दे, क्योंकि मैनेट इज़ नॉट रिकग्नाइजिंग हर. तो उनको थोड़ा सा डर हो जाता है कि कहीं लूसी पे कोई डेंजर तो नहीं हो या लूसी पे कोई अटैक ना हो जाए. लेकिन लूसी जो है वो, लूसी हैड नो फियर ऑफ हिज स्ट्राइकिंग एट हर विद द नाइफ. सो दे हियर इज डिफार्ज एंड लॉरी. तो उनको डर हो जाता है, लेकिन लूसी को कोई डर नहीं होता है. He stared at her with a fearful look, and after a while his lips began to form some words, though no sound proceeded from them. By degrees, in the pauses of his quick and laboured breathing, he was heard to say. तो वो जो है कुछ बोलते हैं, लेकिन बहुत ही स्लो साउंड में बोलते हैं, तो कुछ सुनाई नहीं देता है. लेकिन ऑल ऑफ सडन, क्योंकि इन द पॉजेज ऑफ हिज क्विक एंड लेबर्ड ब्रीदिंग, तो वो थोड़ा सा सांस लेने में थोड़ा सा उनको ज़ोर लग रहा है, तो जिसकी वजह से उनके जो वर्ड्स हैं वो सुनाई दे जाते हैं लूसी को. क्या बोलते हैं? व्हाट इज़ दिस? विथ टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस शी पुट हर टू हैंड्स टू हर लिप्स एंड किस देम टू हिम. तो वो एकदम से जो है वो एक अफेक्शनेट फीलिंग जो है वो जाहिर करने की कोशिश करती है अपने फादर को. यू आर नॉट द गैलर, इट्स नॉट गैलर, इट्स जेलर. तो what Manet is saying to her, that you are not the jailer's daughter. She sighed. No, means she has tears in her eyes. Why? Because Manet can't able to recognize her. तो वो बहुत सैड है, वो बहुत पेनफुल कंडीशन में है कि उसके फादर उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं. हु आर यू? Not yet trusting the tones of her voice, she sat down on the bench beside him. तो उसको लगता है कि वो जो भी बोल रही है उसकी बात पे कोई बिलीव नहीं कर रहे हैं, मतलब उसकी आवाज़ को भी उसके फादर पहचान नहीं रहे हैं. तो वो वहीं पे उनके साइड में बैठ जाती है बेंच पे. ही रिकॉइल्ड मतलब जंप बैक, वो डर जाते हैं कि क्यों मेरे पास आके बैठ गई है. बट शी लेड हर हैंड अपॉन हिज आर्म. अ स्ट्रेंज थ्रिल स्ट्रक हिम. जैसे ही वो मतलब उनकी आर्म को एकदम से पकड़ती है, तो वो और भी ज़्यादा जो मैनेट है वो डर जाते हैं. व्हेन शी डिड सो एंड विजिबली पास्ड ओवर हिज फ्रेम, ही लेड द नाइफ डाउन सॉफ्टली एज ही sat staring at her, advancing his hand little by little. He took it up and looked at it. तो वो जो है वो अपना हैंड से जो है, जैसे ही लूसी ने उनके आर्म को पकड़ा होता है, तो मैनेट जो है वो उसके हाथ को साइड में कर देते हैं. एंड इन द मिडेस्ट ऑफ द एक्शन he went astray. Astray means off track या off target. And with another deep sigh fell to work at his shoemaking. और वो उसका हाथ हटा देते हैं, and he again indulged in his work of shoemaking. And in this manner he failed to recognize his own daughter. And what is the reason behind it? Because from the last many years he was in the prison, he suffered a lot there, and because of that reason he forgot everyone there. So this is very painful for his daughter, and this is all about this chapter. So I hope you all have understood the chapter. So in the next
video I will in the next PDF I will send you word meanings related to this chapter, and also I will send you the book work and question answers. So thank you so much.